मैं इस वक्त साउथ दिल्ली में मौजूद हूँ। साउथ दिल्ली का हुमायूंपुर ये गांव है और जो विजुअल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस वक्त अगर मैं कहूँ एक विवादित एरिया ऑफ लैंड है तो ये गलत नहीं होगा। ये दिल्ली गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक अनप्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हेरिटेज है, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट का ये मानना है कि ये एक हेरिटेज साइट है जो अनप्रोटेक्टेड है, जिसकी केयर टेकिंग का काम अब इंटेक का है और आर्कियोलॉजिकल साइट और डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली का है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से या साल 2018 से ही इस बिल्डिंग पर मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ। जो इस गांव के लोकल रेजिडेंट्स हैं हुमायूंपुर विलेज के, उन लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर फंड रेज किया और इसका रिनोवेशन एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो करना शुरू किया। जो टाइलें आपको लाल टाइलें लगी हुई नज़र आ रही हैं, जो गेट्स नज़र आ रहे हैं, आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करते हुए मजदूर नज़र आ रहे होंगे, ये सारा तमाम कंस्ट्रक्शन 2018 के बाद से पिक्चर में आना शुरू हुआ। दिल्ली सरकार के मुताबिक ये स्ट्रक्चर एक 15th सेंचुरी टॉम्ब यानी कि गुंबद है, जिसे एक अनप्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। इसकी प्रोटेक्शन का काम इंटेक का है। अनप्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट पर कोई भी कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन बिना एमसीडी की परमिशन के करना एक इलीगल एक्टिविटी है। हुमायूंपुर गांव के लोकल्स का कहना है कि उनके पूर्वजों के मुताबिक ये स्ट्रक्चर एक मंदिर है और इसलिए उन्होंने इसका रेनोवेशन करवाया है। एमसीडी के नॉलेज में है, एमसीडी वाले कल आए भी थे, देख के भी गए जी। एमसीडी ऑफिशियल से आप लोगों की बात हुई, आप ये कह रहे हैं? हाँ, कल आए थे वे। अब हमें नहीं पता कौन आया था जी। मैं यहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन आए थे एमसीडी के लोग। उन्होंने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है मंदिर से। जी। बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि ये गुंबद हुआ करता था, 15वीं शताब्दी से चला आ रहा है, हेरिटेज साइट है और उसको फिर अब एनक्रोच किया जा रहा है। हमारे गाँव को तकरीबन 400 साल के आसपास हो गए हैं यहाँ से जी। 400 साल का कोई कम पीरियड तो होता नहीं, कोई नई चीज़ तो नहीं है। अब जितने भी बुजुर्ग गाँव में आज भी मौजूद हैं, अब सब यही बताते हैं कि उन्होंने मंदिर ही देखा है। ठीक है, अब ये 71 का ऊपर पत्थर लगा हुआ है, हमारी तो पैदाइश 80 के बाद की है जी। तो हम तो नहीं बता सकते किसने लगाया, लेकिन मंदिर ही देखा है हमने भी, सारे गांव के बुजुर्गों ने मंदिर देखा है। अब जो देखा है वही बताएंगे जी। साल 2018 में जब ये पहली बार विवाद शुरू हुआ तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, जो फिलहाल विवादित मामलों के चलते जेल में हैं, मनीष सिसोदिया ने इस पूरे मामले पे इंक्वायरी बिठाई थी। मनीष सिसोदिया जी का उस समय कहना था कि अगर ये एरिया दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर 33 उन लिस्ट में शामिल है जिसको अनप्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट बताया गया है, हेरिटेज साइट बताया गया है, अगर इसके ऊपर बिना एमसीडी की परमिशन से, बिना डीडीए की नॉलेज में कोई भी कंस्ट्रक्शन किया जाता है, छोटा सा भी, तो वो एक इलीगल एक्टिविटी होगी। 2 साल 3 साल से भी ज़्यादा का वक्त अब बीत चुका है, 5 साल इनफैक्ट 2023 में हम लोग हैं। और आज फिर से जब मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ तो इस मंदिर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, कुछ मूर्तियाँ लगनी बाकी हैं। यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर, लगभग 10 कदम की दूरी पर एक एनजीओ की बिल्डिंग है, जिस एनजीओ को लेकर भी विवाद यहाँ पर छिड़ा रहता है। एनजीओ की ऑनर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में इस कंस्ट्रक्शन से आपत्ति जताती हुई आई हैं। हमारी अभी एनजीओ की जो प्रेसिडेंट है मिस छाबड़ा, उनसे बात हुई। उन्होंने बात करते हुए बताया कि उनका ऑब्जेक्शन इस कंस्ट्रक्शन को लेकर था कि ये कंस्ट्रक्शन वेल वेरीफाइड है और एक्सपर्ट्स द्वारा किया जा रहा है, यानी क्योंकि उनका कहना है कि इसके साथ में उनके एनजीओ के बच्चे खेलते हैं। तो उन्होंने एमसीडी से, इंटेक से कंप्लेंट की, जो मिस छाबड़ा ने हमको बताया। उन्होंने कंप्लेंट की कि ये कंस्ट्रक्शन वेरीफाइड है। इंटेक ने अभी इसमें उनको कोई खास सपोर्ट नहीं दिया है। जो हमने इंटेक को मेल डाला ऑफिशियल रिस्पांस के लिए, उस मेल का अभी तक रिवर्ट नहीं आया है। तो अभी भी ये पूरा कंस्ट्रक्शन, ये पूरा रेनोवेशन और ये जो एरिया ऑफ लैंड है, ये अभी विवादित है, क्योंकि इस पर ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये हेरिटेज साइट है। दिल्ली गवर्नमेंट के मुताबिक गांव वालों का कहना है कि ये शुरुआत से मंदिर था तो हमने रेनोवेशन करा दिया। एमसीडी के परमिशन का कोई खास सबूत अभी तक उनसे नहीं मिला है। इस एनजीओ की जो प्रेसिडेंट है, उनका कहना है कि मैंने एमसीडी को बोला कि आप इस कंस्ट्रक्शन को आके एक बार चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए, तो उन्हें अभी तक कोई खास सपोर्ट इंटेक और एमसीडी से नहीं मिल पाया। देखना होगा कि आगे क्या अपडेट, क्या कदम दिल्ली सरकार और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली उठाती है इस पूरे मामले में। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ हर्षित शर्मा, मोजो स्टोरी।